गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नेगेटिव इंटरेक्शंस के अंतर्गत पढ़ेंगे एंटीबायोसिस एंड कंपटीशन, प्रतिजीविता और प्रतिस्पर्धा। तो नेगेटिव इंटरेक्शंस में हम पहला पार्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ चुके हैं। एक्सप्लॉयटेशन ये शेल्टर या फिर फूड के लिए हो सकता है। तो पहला भाग नेगेटिव इंटरेक्शन का हम पहली टाइप बांटते हैं एक्सप्लॉयटेशन या शोषण में। शोषण शेल्टर के लिए हो सकता है, फूड के लिए हो सकता है। फूड को हमने फिर से दो टाइप से बांटा था, एक तो पैरासिटिज्म परजीविता और दूसरा प्रीडेशन या परभक्षिता। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे एंटीबायोसिस एंड कंपटीशन। तो पहले हम लेते हैं एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता। तो ये सेकंड टाइप है नेगेटिव इंटरेक्शंस की। एंटीबायोसिस होता क्या है? It generally refers to the complete or partial inhibition or death of one organism by another through the production of some substance or environmental conditions as a result of its metabolic pathways. तो सरल शब्दों में कहें तो दो स्पीसीज जब साथ रहती हैं तो उनमें से या दो जीव जब साथ रहते हैं तो एक जीव अपने मेटाबॉलिक पाथवे के द्वारा कुछ केमिकल सिक्रीट करता है या सब्सटेंस सिक्रीट करता है, अथवा ये कोई ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन उत्पन्न कर देता है जो दूसरे साथ रहने वाले जीव को इनहिबिट करता है, उसकी ग्रोथ, उसके सर्वाइवल, उसकी डेवलपमेंट को इनहिबिट करने का काम करता है और कई बार उसकी डेथ तक हो जाती है। तब इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता, यानी वो उसको जीवन को ही उसने खतरा पहुंचा दिया। तो दो जीव जब साथ रहते हैं तो उनमें से एक जीव मेटाबॉलिक पाथवे के द्वारा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसी कोई एनवायरमेंटल कंडीशन पैदा करता है जो साथ रहने वाले दूसरे जीव पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट या सर्वाइवल को इनहिबिट करता है या कई बार उसकी डेथ का कारण बन जाता है। तब ये प्रतिजीविता या एंटीबायोसिस कहलाता है। तो एंटीबायोसिस में हम देखते हैं सिक्रीशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ एंटीबायोसिस। तो यहाँ पर आप एंटीबायोसिस में एक अच्छा एग्जांपल दे सकते हो एंटीबायोटिक्स का सिक्रीशन होना। एंटीबायोटिक्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, और इसमें हम एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं पेनिसिलिन का। तो एंटीबायोटिक्स क्या हैं? ये जीवों के द्वारा उत्पन्न सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। हम मेडिसिन के रूप में इनको काम में लेते हैं। हम देखते हैं कि ये दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको इनहिबिट करने का काम करते हैं। Some authors prefer to use the term अमेंसिलिज्म for antibiosis। तो कई बार एंटीबायोसिस को अमेंसिलिज्म भी कहा जाता है। कुछ ऑथर्स के द्वारा एंटीबायोसिस को अमेंसिलिज्म भी लिखा गया है। तो अमेंसिलिज्म या एंटीबायोसिस अमेंसिलिज्म एक तरह का इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो नेगेटिव इंटरेक्शन है, उसके लिए टर्म यूज की जाती है जहां दोनों जीवों में से एक जीव को निश्चित ही हानि होती है और वो उसको इनहिबिट करता है दूसरे जीव की ग्रोथ को। तो एंटीबायोसिस के लिए कई बार अमेंसिलिज्म भी यूज कर ली जाती है टर्म। तो ये कल्चर मीडियम में हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर किस तरह का इफेक्ट पड़ता है। अब एंटीबायोसिस के साथ एक टर्म और दी जाती है, एलिलोपैथी। तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? एलिलोपैथी में भी ऐसा ही होता है कि वो केमिकल सिक्रीट करते हैं या कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लेकिन फर्क इतना है कि एलिलोपैथी में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पर नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों इफेक्ट डालते हैं। उसको इनहिबिट भी कर सकते हैं तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसकी ग्रोथ को इंड्यूस भी कर सकते हैं, जबकि एंटीबायोसिस में ये सदैव ही इनहिबिट करते हैं। एलिलोपैथी एंड एंटीबायोसिस आर टू फिनोमिना बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के या न्यूट्रिशन के आधार पर
ये दोनों ही फिनोमिना जुड़े हुए हैं। मोरओवर दीज रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व 2 और मोर ऑर्गेनिजम्स, दोनों में ही 2 या 2 से अधिक जो जीव हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। वन ऑर्गेनिज्म सिक्रीट्स बायोकेमिकल सब्सटेंसेस दैट अल्टर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द अदर। दोनों ही प्रोसीजर के अंदर हम देखते हैं कि एक जीव कुछ ऐसे बायोकेमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है जो दूसरे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चेंज कर देता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एलिलोपैथी एंटीबायोसिस के अंतर्गत ही रखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर एलिलोपैथी में आइदर इंड्यूस और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द सेकेंड ऑर्गेनिज्म। यही बेसिक डिफरेंस है एलिलोपैथी और एंटीबायोसिस में। एलिलोपैथी या तो इंड्यूस कर सकती है या फिर ये इनहिबिट करती है दूसरे जीव की ग्रोथ को। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत जो एंटीबायोसिस है इन्वॉल्व्स एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। जो एंटीबायोसिस है वो एंटीबायोटिक्स इसमें शामिल होते हैं, ये इनहिबिट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दूसरे जीव की। तो एलिलोपैथी दोनों तरह के इफेक्ट डाल सकती है, जबकि एंटीबायोसिस में ये नेगेटिव इफेक्ट ही डालती है, यानी इनहिबिट ही करती है। तो एलिलोपैथिक इफेक्ट में हम एक कॉमन एग्जांपल देते हैं लेंटाना कैमरा, जैसे लालटेन के नाम से भी जानते हैं। तो लेंटाना कैमरा ये जहाँ पे ग्रो करता है दूसरे जो नेटिव प्लांट्स हैं उनको रिप्लेस कर देता है, उनको ग्रो नहीं करने देता, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इसी तरह से नीम, ये भी एलिलोपैथी शो करता है। तो नीम के नीचे जनरली दूसरे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से एलिलोपैथिक इफेक्ट इनहिबिट करता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को, पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। एंटीबायोसिस में हमेशा ये इनहिबिट ही करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। थर्ड है नेगेटिव इंटरेक्शन की टाइप, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। तो कंपटीशन वर्ड से हम सब परिचित हैं, आजकल कंपटीशन का ही वर्ड है। तो कंपटीशन इज द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर स्पीसीज। यहाँ पर 2 और ज़्यादा स्पीसीज साथ रहती हैं। ईच स्पीसीज इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज इन रेस्पेक्ट ऑफ फूड, शेल्टर, स्पेस, लाइट एटसेट्रा। प्रत्येक स्पीसीज पर बुरा प्रभाव पड़ता है अपने साथ रहने वाली स्पीसीज का। इनमें कंपटीशन होता है किस किस मायने में? ये भोजन के लिए compete कर सकती हैं, शेल्टर या आवास के लिए कर सकती हैं, स्पेस, लाइट एटसेट्रा एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए इनमें कंपटीशन पाया जाता है। अब ये कंपटीशन 2 टाइप्स में बांटा जा सकता है। पहला कहलाता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और दूसरा कहलाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में हम देखते हैं कि कंपटीशन विद इन पॉपुलेशन, यानी एक ही स्पीसीज के जो जीव हैं उसमें ही आपस में कंपटीशन पाया जाता है। कंपटीशन विद इन पॉपुलेशन का मतलब है एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब कंपटीशन होता है तो इसे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इसका मतलब है कंपटीशन बिटवीन पॉपुलेशन, जब ये कंपटीशन 2 डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के जिनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर हैं, जिनकी नीड सिमिलर हैं, उनके बीच में जब कंपटीशन होता है तो इसे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है। तो प्रतिस्पर्धा को 2 टाइप में बांटते हैं, अंतरा प्रजातीय और अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। इंट्रा स्पेसिफिक में एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। इंटर स्पेसिफिक में डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के, दोनों में याद रखना है, इंट्रा में एक ही स्पीसीज के जो जीव हैं उनमें होगी और इसमें डिफरेंट स्पीसीज के अलग अलग स्पीसीज है, उनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर हैं तो उनमें कंपटीशन होता है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसे। इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है और यहाँ पर ये 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं, इनके बीच में फूड को लेकर के कंपटीशन हो रहा है। तो ये तो एग्जाम्पल है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का और ये एग्जाम्पल है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का।
इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन अकरिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में जब ये कंपटीशन होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अकर्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज, उसी स्पीसीज के जीवों के बीच में, यानी एक ही स्पीसीज, एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में जब कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा पाई जाती है तो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। कंपीट ईच अदर्स फॉर देयर नीड्स, तो अब एक ही प्रजाति के मेंबर्स हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर हैं, तो वो सब एक दूसरे के साथ अपनी आवश्यकताओं के लिए compete करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रैम्बल कंपटीशन, इसे स्क्रैम्बल कंपटीशन भी कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबल द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में हमें ध्यान रखना है कि एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। यहाँ फिर से हम देख सकते हैं ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का एग्जाम्पल बना रहे हैं। सेकेंड है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन occurring between populations of different species whose requirements are common and inadequate in the ecosystem. इकोसिस्टम में जब अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में, या हम कह सकते हैं अलग अलग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है जिनकी रिक्वायरमेंट्स सिमिलर हैं, तब इसे हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। occurs between two or more species, दो या दो से अधिक स्पीसीज के बीच में इस तरह का कंपटीशन पाया जाता है। कंपटीशन फॉर फूड, हैबिटेट एंड अदर नीड्स बिटवीन टू और मोर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये कंपटीशन किसके लिए होता है? भोजन, आवास और दूसरी आवश्यकताओं के लिए जब दो या दो से अधिक स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है तो इसे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज इंटरफियरेंस कंपटीशन, तो उसे स्क्रैम्बल कंपटीशन के नाम से भी जाना जाता है। इंटर स्पेसिफिक को, यहाँ इंटर स्पेसिफिक के लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, इंटरफियरेंस कंपटीशन। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बर्ड्स और मैमल, इनके बीच के अंदर ये फूड के लिए कंपटीशन पाया जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो हमने नेगेटिव इंटरेक्शंस के बीच में इसकी तीन टाइप पढ़ी। नेगेटिव इंटरेक्शंस तीन तरह के होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन, एंटीबायोसिस और कंपटीशन। अब हम इसे यहाँ पे कंपाइल रूप में थोड़ा सा दोहराएंगे। एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है शेल्टर के लिए या फिर फूड के लिए। फूड के लिए कंपटीशन जो है, एक्सप्लॉयटेशन है, उसे हमने दो भागों में बांटा, पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन। दूसरी टाइप नेगेटिव इंटरेक्शन की कहलाती है एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता, जिसमें एक स्पीसीज के द्वारा कुछ केमिकल सिक्रीट किए जाते हैं मेटाबॉलिक पाथवे के द्वारा, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तीसरी इसकी टाइप है कंपटीशन। तो कंपटीशन को हम फिर से दो भागों में बांटते हैं। प्रतिस्पर्धा दो तरह की हो सकती है, इंट्रा स्पेसिफिक या अंतरा प्रजातीय, और इंटर स्पेसिफिक या अंतर प्रजातीय। जब एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये कंपटीशन हो तो इंटर स्पेसिफिक, और दो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में हो तब इसे इंटर स्पेसिफिक कहा जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।